हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप कहीं भी जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको मौका नहीं मिलता है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यूट्यूब तो है ही। मैं विवेकानंद की जयंती पे आपको विवेकानंद के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। विवेकानंद का जन्म विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और विवेकानंद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। विवेकानंद जो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो विवेकानंद वो आदमी थे, वो महान व्यक्तित्व थे जो हमेशा अपने देश के प्रति उनको प्रेम था, और कोई भी काम करते थे तो उसके प्रति वो काम से देश को कोई ना कोई फायदा होता था। तो विवेकानंद हमेशा कहते थे कि सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। उनका जो प्रमुख कथन था कि सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। वे कहते थे कि जीवन में कितना भी आपको समस्या हो जाए तो हमेशा सही के साथ ही आप चलो, कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ो, क्योंकि बुराई के पैर नहीं होते, उससे भी सच्चाई के सहारे चलना पड़ता है। अगर बाजार में कोई चोर चलता है तो कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ, क्योंकि बुराई के पैर नहीं होते, उसको भी सच्चाई के सहारे चलना पड़ता है। दूसरी बात जो कहते थे कि विनम्रता के गुण को दिल में बसाओ। दूसरी चीज कहते थे कि विनम्रता के गुण को दिल में बसाओ। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो कोई भी आपकी बुद्धि को लेने का कोशिश नहीं करेगा, कोई भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए कहते थे कि विनम्रता के गुण को दिल में बसाओ। तीसरा चीज जो बोलते थे, कि दयालुता का भाव रखो। ठीक है, आप जीवन में कितना भी पैसा कमा रहे हैं, अगर आपको आपके पास आपके चरित्र में दयालुपन नहीं है तो कोई आपका कदर नहीं करेगा। चौथा चीज कहते थे, मन का जिज्ञासु होना आवश्यक। तीसरा चीज कहते थे कि मन का जिज्ञासु होना आवश्यक। आप कोई भी काम को करें तो सबसे पहले उसके बारे में सोचें, तभी उस काम को करें, तभी आप उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए कहते थे कि मन का जिज्ञासु होना आवश्यक। पांचवा जो कहते थे, भाग्य पांचवा चीज कहते थे कि भाग बहादुर और कर्मठ लोगों का ही साथ निभाता है। जो लोग बहादुरी से कोई काम करते हैं, मेहनती से कोई काम करते, ईमानदारी से काम करते हैं, भाग भी उन्हीं का साथ खड़ा रहता है, उन्हीं का साथ खड़ा रहता है, उन्हीं का साथ देता है।
छठा चीज जो कहते थे, छठा चीज कहते थे कि भलाई का रास्ता उबड़ खाबड़ मुश्किलों से भरा है, इस पर चलने वालों को नाकामी से नहीं घबराना चाहिए। अब जब भी भलाई के रास्ते में चलेंगे तो आपको बहुत बहुत तरीका की मुश्किलें आएंगी, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं, बल्कि इसका आपको सामना करना है और आगे बढ़ना है। सातवां नंबर, हाँ बोलो। हजारों ठोकरें खाने के बाद भी हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना चाहिए। आप जीवन में कितना भी ठोकर खाएं, लेकिन हमेशा अपने चरित्र को मजबूत बनाएं, क्योंकि शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा भूषण है। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। अगला चीज कहते थे कि दूसरों की मदद के भरोसे मत रहो, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और हमेशा वो कहते थे कि आपके पास कोई भी समस्या हो तो आप सबसे पहले खुद समाधान ढूंढें, तब आप अगले के पास जाएं। अगला चीज कहते थे कि तमाम तरह की शक्तियां हमारे अंदर छिपी हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। हमारे अंदर दुनिया की तमाम तरह की शक्तियां हैं। आप सबसे पहले अपने कोई भी तरह का आपको दिक्कत हो तो अपने अंदर झांकें, कोई भी तरह का परेशानी हो तो अपने अंदर झांकें, क्योंकि आपके पास तमाम तरह की शक्तियां हैं जो जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। कमजोरी पर रोने या ज्यादा परेशान होने के बजाय अपने अंदर की क्षमता और शक्ति से उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले आप उस पर विचार करें और उस पर हल ढूंढें, क्योंकि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण और राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करती है। लास्ट में मैं एक शायर बोलना चाहूँगा कि अगर आप विवेकानंद से प्रेरित हैं या उनके राहों पे चलना चाहते हैं तो एक मेरा एक शायर सुने कि जियो तो हिंदुस्तान के लिए, जियो तो हिंदुस्तान के लिए, मरो तो हिंदुस्तान के लिए, अपने कर्म में लाओ पवित्रता इतनी कि तेरा हर कर्म हो हिंदुस्तान के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।